पैट कमिंस ने बुमराह के लिए यह कहा कि बुमराह इस सीरीज में बाय फार सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर है इंडिया की तरफ से, और उसने हमें बहुत ज्यादा वर्क हार्ड यानी मेहनत करने पे मजबूर किया इस टेस्ट सीरीज को अब तक खेलने में या कोई टेस्ट मैच जीतने में। अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, अगर मैं टेक्निकल बात करूं आपसे, देखें वो लेंथ बॉल उसका कितना तेज कर रहा है। लेंथ बॉल इसी वजह से तेज हो सकता है जब आप पीछे जाते हैं बॉल के लिए, आप बैक बेंड करते हो, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊं, जो मर्जी हो जाऊं। वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। सो क्या बात है बुमराह की। वसीम वकार भी खेलते रहे, इंडिया के भी बड़े महान बॉलर्स खेलते रहे और दुनिया भर के बॉलर खेलते रहे, मगर वो तारीफ करें कि जसप्रीत बुमराह, अगेन इनकी 200 विकेट्स अभी टेस्ट की हुई हैं, मगर इनकी जिसे बोलते हैं ना, तोला जा रहा है इनको बाकी ग्रेट के साथ। बना हुआ है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें 13 मैचेस 71 विकेट्स 5 फाइफर। ओवरऑल बात करें T20 ऐड करके, ODIs ऐड करके, भाई 21 मैचेस में 86 विकेट्स हैं उस बंदे के। वो बंदा 2024 में बिल्कुल अनप्लेएबल बना हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया की टीम को जितवा के चला गया। 200 विकेटें बूम बूम बुमराह की, फास्टेस्ट इंडियन बॉलर। इंडिया में पैदा हुआ है तो इसलिए 200 विकेटें, इंग्लैंड में होता तो 400 विकेटें होती या ऑस्ट्रेलिया में होता। अकरम भी पीछे हैं इसमें, कॉटली एम्ब्रोस भी पीछे हैं इसमें। दुनिया के जितने 73 खान बॉलर गुजरे हैं, वकार, शोएब अख्तर, बाकी भी दुनिया भर के, मैग्रा, ब्रेटली, सब इसके पीछे हैं। बुमराह का फर्क क्या है, नीश क्या है, वो यहाँ से स्ट्रांग है। ठीक है, मेन चीज है जो एथलीट जहाँ से स्ट्रांग होगा उसको थकावट, उसको चैलेंज कुछ नहीं कहती है। जितना चैलेंज ज्यादा होगा वो उतना उड़ के सामने आएगा। जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कप्तान अनाउंस कर दिया। जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपनी हर साल के एंड पे पूरे साल की जो बेहतरीन टेस्ट प्ले टीम होता है वो देता होता है, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने टेस्ट 11 दी है। पैट कमिंस को ही नहीं रखा, जो वर्ल्ड कप जीता, जो WTC जीता, जो ये जीता, जो वो जीता, जो सब जीता, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को टेस्ट कप्तान जो है मौसम भी रखा है। जय हिंद दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज बताया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बाउडगर गवास्कर ट्रॉफी खेला जा रहा है। दोस्तों बाउडगर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के दौरान जब दोस्तों यहाँ पर पैट कमिंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पैट कमिंस आपको यहाँ पर टीम इंडिया के कौन से प्लेयर से डर लगता है यहाँ पर मुकाबले को जीतने या फिर डिफेंड करने में, तो दोस्तों पैट कमिंस ने कहा कि इंडिया की कोई बैट्समैन हो या फिर बॉलर से नहीं डर लगता है तो वो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनके आगे यहाँ पर बैटिंग करना इतना भी आसान नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए, बुमराह जो क्रिकेट खेल रहा है हर रोज वो कोई नया से नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है, और उसको खेलना उतना ही मुश्किल है कि जितना कभी किसी भी चीज को उसका फेस करना मुश्किल होगा। जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स और नंबर सबसे पहले देखते हैं सीरीज के अंदर। अब तक जसप्रीत बुमराह ने 8 इनिंग्स में 30 खिलाड़ी शिकार किए हैं, आउटस्टैंडिंग उनका टैली जा रहा है, और सिर्फ 12.83 के एवरेज से उन्होंने विकेट्स लिए हैं। दूसरे नंबर पे 10 विकेटों का फर्क है पैट कमिंस 20 विकेट्स के साथ, और फिर तीसरे नंबर पर जो है वो मोहम्मद सिराज है। ये फैक्ट एक अपनी जगह के जसप्रीत बुमराह जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अकेले ही अपने कंधे पे पूरी इंडियन बॉलिंग का बोझ लिए फिर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब ने बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म किया है। सिराज की यूं तो आपको 16 विकेटें दिख रही हैं, लेकिन सिराज कभी ऑन होते हैं कभी ऑफ होते हैं। पहले टेस्ट में ठीक थे, उसके बाद फिर कहीं उनकी बत्ती गुल हो गई, और अब जाके ये भी चौथे टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में वापस उनको होश आया कि मैंने आउट करने, उसके बाद तो बीच में वो फीके चल रहे थे। इसी तरह से किसी भी बाकी बॉलर ने स्टेप अप नहीं किया जिस तरह करने का हक था इस टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर वो करते और बुमराह को सपोर्ट करते तो इंडिया चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ पे 2-2 हो जाता और सीरीज लेवल होती, लेकिन बुमराह को लेट डाउन किया उसके बाकी साथी बॉलर्स ने, और अकेला ही वो जान मारता रहा। ऊपर से भी आउट कर रहा है, मिडिल फेज में भी आउट कर रहा है, आखिर से भी आके आउट कर रहा है। सो यहाँ पे इंडिया को डेंट हुआ, बुमराह को सपोर्ट उस तरह से नहीं मिली। लेकिन कुछ रिकॉर्ड जो बुमराह ने अभी रिसेंटली अपने नाम किए हैं, एक तो वो फास्टेस्ट बॉलर बने हैं 200 विकेट्स लेने वाले विद लोएस्ट एवरेज बॉलिंग एवरेज बनी है उनकी। और सब एक और रिकॉर्ड जो बड़ा इंटरेस्टिंग है बुमराह के पास, उन्होंने जो अपने नाम किया है अभी, कि वो 200 विकेटें लेने वाले सबसे कम रन देके, यानी सबसे कम रन लेस देन 4000 रन उन्होंने दिए हैं, और 200 विकेट्स हासिल करनी है टेस्ट क्रिकेट में। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी रिसेंटली ये भी एक हुआ कि बहुत वक्त के बाद उनको किसी खिलाड़ी ने छक्का मारा है टेस्ट क्रिकेट में। तो दिस स्पीक्स a lot and volumes about the performance and consistency about the Jasprit Bumrah. 30 विकेट्स हैं, 30 विकेट्स उनकी हो चुकी हैं, और उन अकेले की विकेट टीम इंडिया में शामिल दीगर तमाम बॉलर्स की मजमूई विकेट से ज्यादा है, जिसमें सिराज भी हैं, आकाशदीप भी हैं, सुराना भी पहले खेलते रहे, नितीश रेड्डी भी हैं। इन
सबकी मिलाकर भी बुमराह के बराबर नहीं आ रही है और 53.2 ओवर किए हैं एक मैच के अंदर, जो हमारे यहाँ भी बहुत डिस्कस किया जा रहा है यार, एक फास्ट बॉलर ने एक मैच के अंदर इतनी कैसे ओवर्स कर लिए, वो भी फास्ट बॉलर। और आप सोचिए कि इंजरी के बाद कोई बॉलर आता है और इतनी तगड़ी बॉलिंग करता है। नॉर्मल फास्ट बॉलर के बारे में कहा जाता है कि जब थोड़ा ओल्ड होता है या 30 प्लस होता है उसकी पेस कितनी है लेने की एबिलिटी कितनी तजर्बे की बात नहीं करता, मगर जसप्रीत बुमराह के केस में ये सब उलट हो रहा है। जब इंजरी के बाद में मार्च 2023 से वो इंजरी के बाद में उससे लेकर अब तक का सफर क्या रहा मैं कुछ भी में बताऊंगा, मगर आप सोचिए उसके बाद से मार्च 2023 के बाद वो हर बल्लेबाज के लिए, हर टीम के लिए, हर मैदान में, हर फॉर्मेट में एक डरावना ख्वाब साबित हो गया। अब सारा सफर उनका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इंजरी के बाद से लेकर अब तक उनका क्या रहा। हालांकि वर्ल्ड कप 2021 में आपको याद है इंडिया का अर्ली एग्जिट हुआ था, उसमें भी जसप्रीत बुमराह खेले थे, उसमें 5 मैचेस में 7 विकेट ली थी। उसके बाद वो इंजरी का शिकार हुए वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह के बगैर थी, सेमीफाइनल तक पहुंची, मगर वहां पर भी इंग्लैंड के खिलाफ बुरी हार उनको हुई थी। फिर जसप्रीत बुमराह मार्च 2023 के अंदर आते हैं, उनका इंग्लैंड के अंदर ट्रीटमेंट होता है, उनकी बेंगलुरु के अंदर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, वहां पर 4 माह का रिहेबिलिटेशन उनका होता है। उसके बाद जब वो आते हैं तो आयरलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह खेलते हैं। मुझे याद है उससे उनका इंडियन मीडिया भी आप उठा के देख लीजिए, उसने ये कह रहा था कि अगर जसप्रीत बुमराह ने अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित की तो वो एशिया कप 2023 खेलेंगे, वर्ल्ड कप 2023 खेल पाएंगे, अगर ना कर पाए सारा इतनी इंजरी लगभग 1 साल की इंजरी के बाद वो वापस आए थे, मगर वहां पर उन्होंने प्रूव किया। उसके बाद एशिया कप के अंदर भी है और वहां से कहानी शुरू होती है द ग्रेट जसप्रीत बुमराह की। वो पहले एशिया कप बेसिकली सिराज के नाम पर जो फाइनल में रनबीर सिंह कोहली की वो एशिया कप मैंने कवर किया था, अकेले नहीं पूरी की पूरी श्रीलंका टीम को टेस्ट मैच करके रख दिया था। वर्ल्ड कप 2023 की बात भी करें, बच्चे लीडिंग विकेट का कोई और था वो मोहम्मद शामी, मगर क्रूशियल स्टेज के ऊपर और जहां पर कप्तान की शर्मा को जरूरत पड़ती थी वो जसप्रीत बुमराह को भी इक्वली यूज करते थे। उनकी विकेटें अगर जो उस वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर थी। बुमराह 2024 में अनबीटेबल बना हुआ है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें 13 मैचेस 71 विकेट्स 5 फाइफर। ओवरऑल बात करें T20 ऐड करके ओडीआईज ऐड करके भाई 21 मैचेस में 86 विकेट्स हैं उस बंदे के। वो बंदा 2024 में बिल्कुल अनप्लेएबल बना हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया की टीम को जितवा के चला गया। उसके बाद जो भी बैट्समैन उसके आगे आया भाई उस बंदे ने उसको हिलने नहीं दिया, चाहे इकोनॉमी हो उसकी चाहे विकेट्स हो, वो बंदा टॉप ऑफ द टेबल नजर आ रहा है। सर जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स ऑफ द जनरेशन, क्या कहते हैं इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है वो? क्या रीजन है उसके पास, क्या उसके पास ऐसा हरबा है? पहले तो उसका नाम लेना बूम बूम बुमराह। बूम बूम बुमराह, ओके। सर उस बंदे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, ठीक है, और वो बंदा एक कहते हैं ना दिल से बॉलिंग करता है। बिल्कुल मजे वाली बात आप देखें, जब वो फर्स्ट ये बीजीडी टेस्ट जो शुरू हुआ है, कैप्टन था वो, बिल्कुल ऐसे इंडिया मैच जीत गया 95 से। सर मैच जीत गया इंडिया, बिल्कुल जीता है। पैशन था उस बंदे के अंदर, वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था, वो उठा, वो आया, उसने आपको प्रूव किया, इंजर्ड हुआ, फिर आया, कमबैक किया। इंजरी से जब आया तब तो डेडली बॉलर बन गया सर वो। मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ, मैं खुद क्रिकेट देखता हूँ सुबह 5 बजे उठ के, ये बीजीडी टेस्ट। ओके, पाकिस्तान में मतलब इंडिया के मैचेस इतने लाइक किए जाते हैं? बिल्कुल सर, हम दिल से देखते हैं मैचेस, ठीक है। इतनी बड़ी सीरीज है, इतनी बड़ी ये बीजीडी ट्रॉफी चल रही है। अब जो बुमराह की बात है, बुमराह का मैं कह रहा था कि एक बॉलर जब इंजर्ड हो जाता है ना, उसके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फास्ट बॉलर। नसीम से अभी तक नहीं कमबैक अभी नहीं कमबैक हो रहा। हमारे जो आमिर साहब थे उनसे भी उस तरह का कमबैक नहीं हुआ। बुमराह ने जो वाकई काम किया, प्रूव करके दिखाया कि यार ये बॉलर। जसप्रीत बुमराह का फर्क क्या है, नीश क्या है, वो यहाँ से स्ट्रांग है, ठीक है। मेन चीज़ है जो एथलीट जहाँ से स्ट्रांग होगा उसको थकावट, उसको चैलेंज कुछ नहीं कहती है। जितना चैलेंज ज़्यादा होगा वो उतना उड़ के सामने आएगा। कोहली को हमने देखा, जितना चैलेंज देंगे वो खुल के सामने आएगा। बाबर का उल्टा है, चैलेंज देंगे वो दब जाता है। तो मेक श्योर क्या है कि आप रोनाल्डो देखें या कोई अच्छा एथलीट देखें, जब आपको उसको गर्म पानी में फेंकोगे वो उड़ के बाहर आएगा। आप वाल के पीछे दिखेंगे, वाल तोड़ोगे और आगे आओगे 100%। अब थोड़ा सा बात करते हैं बुमराह पे स्पेसिफिकली। अब इशू ये है कि वो बहुत अरसे से खेलता आ रहा है, उसको बैक की इंजरीज भी रही हैं। एक अच्छा काम इंडिया ये कर रहा है कि उसको बिट्स एंड पीसेस में यूज कर रहा है, ताकि उसको जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, उसमें खिलाए। अब 4 टेस्ट मैच उसने खेले हैं, वो अकेला ही नजर आ रहा है। आई मीन शायद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ से वो अकेला ही बॉलर नजर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह 30 विकेटें लेके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में स्टैंड आउट परफॉर्मर है, और एक टेस्ट मैच में वो कप्तान बना पर्थ में, और जो 3-0 से इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के आ रहा था। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हार के आ रहा था, रेगुलर कप्तान था नहीं, टीम का कोई पता नहीं था, और गिल भी मतलब ओपनर भी गायब हो गया और वन डाउन भी गायब हो गया। उस टीम को 150 पे आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने जो 8 विकेटें ली, वो 10 भी ले सकता था, नहीं ली।
एक कप्तान है वो गिल को बिठा देता है, अब रेगुलर ओपनर को हटा देता है सिर्फ अपने लिए, और यंगस्टर्स पे जो है वो बाहर डाल देता है कि यंगस्टर्स को बड़ा मौका मिला, वो आगे परफॉर्म नहीं कर सके, आगे प्रेशर हैंडल नहीं। अपना नहीं कह रहा, मैं 38 साल का हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सका, 31 रन किए 6 की औसत से, वो नहीं बता रहा, लेकिन वो यंगस्टर पे। और एक तरफ है जो स्टैंड टॉल स्टैंड आउट परफॉर्मर है, और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपने अभी बताया Australian.com, इन्होंने जो टीम बनाई है उसमें ये दो बेसिकली इंडियन है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की टीम है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि जसप्रीत बुमराह को हर कोई तारीफ कर रही है, खासकर पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हो, जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि दोस्तों तारीफ तो बनती है। जिस प्रकार से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने खास कर गेंदबाजी किया, किसी भी बल्लेबाज ने यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को साथ नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में पर्थ के खिलाफ बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को एक मुकाबले जिताए थे। और जब से यहाँ पर बतौर कप्तान रोहित शर्मा आए हैं, जब से 3 मुकाबले लगभग खेले गए हैं, जिनमें दोस्तों 1 मुकाबले तो ड्रा हुआ, 2 मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम को लगातार हार मिली है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2-1 से सीरीज में बढ़त बना ली। और खास करके दोस्तों जो 5वां टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा वो भारतीय टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाली, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को ड्रॉ करना चाहती है, यानी 2-2 से बराबर करना चाहती है। तो दोस्तों भारतीय टीम को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लास्ट 5वां मुकाबले भारतीय टीम को जीतना ही होगा। खास करके जसप्रीत बुमराह ने ये जितने भी टेस्ट मुकाबले खेले गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो भी जानी जिद लगा दिए, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा ही प्लेयर है टीम इंडिया की तरफ से अकेला ही फाइट कर रहा है, वो भी बॉलिंग लाइनअप की तरफ से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार जसप्रीत बुमराह कभी 5 कभी 4 विकेट, कभी 3 विकेट हर मुकाबले के अंदर ले रहे हैं। और दोस्तों ये फास्टर 200 विकेट टेस्ट करियर में लेने वाला पहला ये गेंदबाज भी बन चुके हैं। इनकी तारीफ दोस्तों वसीम अकरम पाकिस्तान के जितने शोएब अख्तर जमकर तारीफ करते, क्योंकि इनके जैसा वर्ल्ड क्लास दोस्तों बॉलर कहीं नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके साथ ही साथ अभी फिलहाल 64वें टेस्ट मैच के दौरान दोस्तों पैट कमिंस से इनकी जसप्रीत बुमराह की तबाही देखने को मिली, यहाँ पर अच्छी बातें भी देखने को मिली, जिसमें पैट कमिंस ने कहा भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह को खेलना इतना भी आसान नहीं होता, इनके सामने जीत कर यहाँ पर जाना आसानी नहीं होती, क्योंकि उनको डिफेंड करना एक बड़ी गेंदबाजी का निशानी है, और जसप्रीत बुमराह के आगे हमें डर लगता है बैटिंग करते हुए। तो दोस्तों ऐसा ही खौफ पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ दोस्तों अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हो या फिर कप्तान हो, सभी के जसप्रीत बुमराह खास करके यहाँ पर दिए हुए हैं। खास करके दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, अब ऋषभ पंत की बल्ले कुछ तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल बल्ले से रन बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों खास करके विराट कोहली, रोहित शर्मा की लगातार फ्लॉप शो देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है अगले टेस्ट मैच में भारतीय टीम वापसी करेगी या फिर नहीं?